पत्र व्यवहार किया था हाँ उप महापौर श्री अमरलुंड जी के साथ, बिल्कुल। और जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं यहाँ के उल्लासनगर के, उनके साथ भी हमने उनको कुछ डेडलाइंस दिए हैं। ऐसा है कि उसमें हमने 30 डेज का टाइमलाइन रखा है। ऐसी परिस्थिति है जैकी जी कि हमारे उल्लासनगर शहर का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो आज 221 है। नेताओं ने उतर के, कार्यकर्ताओं ने उतर के रास्ते साफ किए, सब कुछ किए, एक संदेश दिया स्वच्छता। डंपिंग ग्राउंड को लेके ये सोच कहाँ चली जाती है? ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. पहले तक मुलाकात एडवोकेट संजय देरवानी सर के साथ। एक शहर का ज्वलंत मुद्दा जो पता नहीं कहां भीड़ में गुम हो गया है, दब गया। बड़े बड़े नेताओं को राजनीति में काफी इतने व्यस्त रहते हैं, बड़े बड़े महानगर पालिका के अधिकारी लोग पता नहीं कहां खो गए इस मुद्दे को लेके। बड़े बड़े वादे किए गए चुनाव से पहले, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। अब तो शहर को महापौर भी मिला, उप महापौर भी मिला, और एक क्या बोलते हैं, एक जनाधार भी मिला, पब्लिक का सपोर्ट भी मिला, लेकिन पता नहीं कहां वो एक ज्वलंत मुद्दा वो छुप गया या दबाया गया। आज लेते हैं मुलाकात। सर, उल्लासनगर में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा आज के तारीख में है डंपिंग ग्राउंड, जिसके कारण काफी लोगों ने मोर्चे निकाले, हंगामा किया, धरने दिए, काफी NGOs ने उनका विरोध किया। कुछ नेता तो धरने पे भी बैठे थे, बड़े बड़े आश्वासन उनको महानगर पालिका के अधिकारियों ने दिया, बाद में धरने से उठे। और ह्यूमन राइट्स जो हैं उल्लासनगर 5 के में है, मनीष ठाकुर जी, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मनीष ठाकुर जी के अध्यक्षता में भी काफी ये विरोध हुआ। तो ये डंपिंग ग्राउंड को लेके आपके पैनल ने, आपके चैम्बर ने इसका जोरदार आवाज लिया था, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर सर? नमस्ते उल्लासनगर, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। मैं एडवोकेट संजय देरवानी, एसोसिएट MRB लीगल। हमने ये 13 फरवरी को कुछ पत्र व्यवहार किया था हाँ उप महापौर श्री अमरलुंड जी के साथ, बिल्कुल, और जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं यहाँ के उल्लासनगर के, उनके साथ भी हमने उनको कुछ डेडलाइंस दिए हैं। जैसे कि जेकी जी, आपको पता होगा जब हमने रोड का मुद्दा उठाया था, बराबर, मैंने उसमें भी बिल्कुल हमने आप ही के थ्रू पब्लिक को आह्वान किया था, पब्लिक का सपोर्ट मांगा था, जहां के हमको बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिला था पब्लिक का। उसमें लीगली हम इतना आगे बढ़ गए कि आज देखेंगे कि 80% ऑफ द उल्लासनगर रोड्स आर क्लियर। आप देखेंगे कि 80% रोड क्लियर है। हमने न्यूज में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी लीगल लड़ाई छोड़ दी है। आपके बेनिफिट खाने के लिए हमने बनाया सर, वो देखो, वो उनका काम है, उनका ही काम है। बिल्कुल, हमारा काम है हमारे लीगल फ्रंट को स्ट्रांग रखना, पत्र व्यवहार स्ट्रांग रखना, RTIs करना, अकाउंटेबिलिटी मांगना। जो हमने अकाउंटेबिलिटी ऑलरेडी UMC से मांगी थी बहुत टाइम, और इसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट हमें रहा है वो रहा है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स उल्लासनगर, जिसके जो महाराष्ट्र कोऑर्डिनेटर है जी मनीष ठाकुर जी, बिल्कुल, उन्होंने काफी हद तक, मैं कहूंगा मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव ना होके भी ये वाले काम करते हैं जहां उनका कोई पर्सनल गेन नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल, लोगों का काम करना है, बिल्कुल। तो ये काफी सराहनीय है। ये मेरे लिए भी एक अच्छी बात थी कि हमको ऐसा था कि
एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली एक जो संस्था है वो जब आती है हमारे साथ तो हमें भी एक हिम्मत मिलती है। हम चाहते हैं कि लोगों का भला हो। हम आते हैं आज के डंपिंग ग्राउंड के विषय पे। बिल्कुल सर। हमने ये पत्र व्यवहार किया है मैंने जैसे आपको बताया कि 2 डिग्निटरीज के साथ हमने एक पत्र व्यवहार एक उप महापौर और एक डेप्यूटी मेयर के साथ हमने पत्र व्यवहार कर चुके हैं। डेप्यूटी कमिश्नर। अब ऐसा है कि उसमें हमने 30 डेज का टाइमलाइन रखा है। 30 डेज की टाइमलाइन ऐसे है कि जो डंपिंग ग्राउंड ऑलरेडी है उल्लासनगर 5 में, जिनके वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल हो रही है सर। हम लीगल फैटर्निटी से होते हुए भी हम तो रोज हर दूसरे आदमी की तबीयत खराब देखते ही हैं, चाहे वो यहाँ हो, चाहे हमारे कोई क्लाइंट हो, चाहे हमारे खुद के चैम्बर के लोग हो। इनफैक्ट हमारे खुद का घर नहीं बचा है इन बीमारियों से। सही है। तो आज ऐसी परिस्थिति है जैकी जी कि हमारे उल्लासनगर शहर का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो आज 221 है। 221 221 वाह, विच इज वेरी अनहेल्दी। अगर आप देखोगे कि बस अगर 250 जैसे ही क्रॉस हो जाएगा तो हजार्डियस आ जाएगा। हजार्डियस में जैसे दिल्ली में कैसे गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होके सब घर पे रहो वाले स्कूल वूल बंद कर देने पड़े थे। पानी का बी एट होम वाला चालू करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हम शायद कुछ ही कदम दूर हैं बी एट होम वाली सिचुएशन से। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी सिचुएशन उल्लासनगर में आ जाए कि हमको वो पैनिक मोड क्रिएट हो जाए। देखिए संजय जी, बड़ी मुश्किल से बड़ी तकलीफ देख के काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई। डेफिनेटली। और फिर भी लड़ के जूझ के हमारे डॉक्टर्स, हमारे देश के डॉक्टर्स, हमारे उल्लासनगर शहर के डॉक्टर्स ने काफी जगह मतलब लड़ के लोगों की जिंदगी बचाई कोविड से। बिल्कुल। बड़े मुश्किल से ये दौर देश के ऊपर, हमारे शहर के ऊपर, हर एक नागरिक के ऊपर बड़ी बड़ी तकलीफों से था। लड़ के हम बाहर आए। उसके अपने एक नारा था स्वच्छता अभियान। काफी चले, सब कुछ हुआ। रोडों पे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उतर के, उल्लासनगर के नेताओं ने उतर के, कार्यकर्ताओं ने उतर के रास्ते साफ किए, सब कुछ किए, एक संदेश दिया स्वच्छता। डंपिंग ग्राउंड को लेके ये सोच कहाँ चली जाती है? जेकी जी, ऐसा है कि जो कोरोना वायरस नहीं कर सका ना, जो हार्म उल्लासनगर को, वो शायद ये डंपिंग ग्राउंड करने वाला है। तो अगर हम अलर्ट सिटीजन होके अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया ना जेकी जी, तो आप और मैं और पूरा उल्लासनगर घर पे ही बैठा रहेगा और कोई ना कोई मेजर बीमारी ये हो सकता है, कोई वायरस का ब्रेकआउट भी हो जाए ये शहर में। हो सकता है कि हर दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे 4 और 5 नंबर तो फॉग में गिरा हुआ है। हाँ। और वो फॉग नहीं है सर, वो एक स्मोक है। एंड दैट स्मोक इज ऑफ द फायर एट द डंपिंग ग्राउंड। अब वो डंपिंग ग्राउंड की जो फायर से वो फॉग, ये स्मोक जिसको आप स्मोक बोलोगे, वो उड़ रहा है, उससे क्या होगा? उससे हेल्थ इफेक्ट होगा। हम पहाड़ों में आते हैं ना, तो सुबह से उठते और देखते हैं कि वाह क्या फॉग है। सर है ना, खुशी होती है। हाँ, है ना, डंपिंग ग्राउंड का पहाड़ पूरे देश के अंदर एक उल्लासनगर जैसा शहर रहेगा जिसमें मार्च के महीने में, फरवरी के आखिरी महीनों के अंदर सुबह फॉग, जो पूरे हिंदुस्तान को कहीं फॉग नजर नहीं आएगा, लेकिन वो फॉग नहीं है, वो स्मोक है। वो गंदा धुआं है जो डंपिंग ग्राउंड से जल के बाहर निकलता है। आपको सबसे पहले बताऊं कि कुछ दिनों से ऐसी काफी शिकायतें मेरे पास में आई उल्लासनगर 5 नंबर खास करके कि आजकल स्मोक थोड़ा बढ़ा हुआ, यानी फॉग बढ़ा हुआ है शहर में। तो ये फॉग बढ़ता कैसे है सर? ये एक्चुअली क्या है ना कि कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं हमारे शहर के, वो क्या कर रहे हैं ना, वो रेगुलर बेसिस पे शायद इंटेंशनली वहां फायर मतलब आग लगवा रहे हैं। ओके। तो आग लगने के कारण तो धुआं उठेगा। अब जब धुआं उठेगा तो सीधी बात है, कहाँ ना कहाँ तो वो दिखेगा। अब वो जो धुआं उठ रहा है, वो धुआं ही हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। अब ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स ये कर रहे हैं, ये इंटेंशनली कर रहे हैं कि ताकि 4 और 5 नंबर का जो माहौल है, जो यहाँ का लोगों का पीस है, वो डिस्टर्ब हो सके। अब इसमें है कि ये बात है कि ये बार हमारे पास पॉलिटिकल विल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारी यूएमसी की आज जो सत्ता में बैठे हैं, बॉडी है, बन गई यूएमसी बॉडी जो बनी है, वो मेजोरिटी में है। तो उनके पास पॉलिटिकल विल है। अगर मैं जो देख पा रहा हूं कि उनके पास अच्छा पॉलिटिकल विल है काम करने का, सपोर्ट है। हाँ, उन सेंटर में उनकी सत्ता है, स्टेट में उनकी सत्ता है, यूएमसी में उनकी सत्ता है। तो जहां जहां
की अप्रूवल्स की नीड है, वहां सब जगह उनकी सत्ता है। तो ये पॉलिटिकल विल, जो इनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है, इससे ज्यादा मैं आपको बताऊं कि डिप्टी मेयर नहीं, डिप्टी सीएम जी थाना जिला के हैं, बिल्कुल, ठीक है, डिप्टी सीएम के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे सर, वो MP, हमारे कल्याण के सांसद है। बिल्कुल सोचो उल्लासनगर को कितना सपोर्ट है। उसके बाद भी उल्लासनगर जूझ रहा है स्मोक में, सर पॉलिटिकल धुएं में उड़ रहा है हमारे शहर। पॉलिटिकल सपोर्ट तो काफी अच्छा है, मतलब आप पिछला हिस्ट्री देखेंगे उल्लासनगर का, तो इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट कभी नहीं था उल्लासनगर के पास, कि MP से लेके CM से लेके सेंटर से PM तक जॉइंट ताकत है हमारे पास। तो ये डंपिंग ग्राउंड का विषय मैं जैसे एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ आने से 1 से 1.5 महीने में ये विषय हम शायद खत्म ही हो जाएगा, जिस हिसाब से पॉलिटिकल विल मुझे दिख रहा है आज यहाँ के आज सत्ताधारियों में। अगर उन्होंने अपना विल और अपने जो पावर है उसका सही डायरेक्शन में यूज किया तो बहुत हो गया। 30 to 40 डेज में विल गेट रिड ऑफ दिस। ये कारण ये समस्या काफी समय से है, काफी लोगों ने डंपिंग ग्राउंड के इशू को लेके काफी हंगामे किए। बिल्कुल, मेरे को नाम आ रहे मुंह पे, जिन जिन लोगों ने धरना दिया कुछ लोगों ने नेताजी चौक पे दिया धरना, कुछ लोगों ने डंपिंग ग्राउंड के आजू बाजू के किसी एरिया में दिया, 5 नंबर काफी जगहों पे लोगों ने धरने दिए। नेताओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं तो बोलेंगे कि भाई आपने मेरा नाम क्यों लिया, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद सबसे बड़ा ये भी एक कारण हो सकता है, उल्लासनगर से लोग पलायन करने जा रहे हैं। ना आप पानी दोगे, ना आप स्वच्छता दोगे, ना आप रास्ते दोगे, ना आप सफाई दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, तो इंसान उल्लासनगर में रहे क्यों? जेके जी ऐसा है कि आज अगर आप देखोगे उल्लासनगर में बहुत सारी जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं, खाली वो आप जो पॉइंट बोल रहे हो वो परफेक्ट है, आज वो खाली उसकी वजह से है। आज यहाँ का बिजनेसमैन, अल्टीमेटली बिजनेसमैन भी मजबूर हो जाएगा, पब्लिक ही नहीं रहेगी, वो सर्विस किसको देगा? आज जो धंधा होता है वो धंधा पब्लिक से है। आज बिल्डर अपना माल नहीं बेच पाएगा तो कल को बिल्डर धीरे धीरे एग्जिट करने लगेंगे, तो डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये शहर वीरान होने वाला है, वीरान खंडर हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे उल्लासनगर के नेताओं को खास करके? सर नेताओं को तो मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बार आपको बहुत अच्छा पॉलिटिकल मैंडेट है, प्लीज उसका यूज कीजिए। हम उल्लासनगर के लोग, खास करके 4 और 5 नंबर के लोग, ये जो स्मोक आ रहा है डंपिंग ग्राउंड से बहुत परेशान हो चुके हैं। इनफैक्ट हमारी खुद की फैमिली नहीं बची है कुछ इन्फेक्शन और इन हॉस्पिटलाइजेशन से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसका निवारण निकालिए, नहीं तो लीगल फ्रंट हमारा ओपन ही है। हम जब लीगल फ्रंट पे लड़ेंगे तो वो चीज़ें तो फिर हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट तक के ऑप्शंस हैं। तो हम चाहते हैं कि जो है लीगल प्रोसेस अपना काम करते रहेगा, लेकिन पॉलिटिकल विल की भी एक बार हमें बहुत ज़रूरत है कि अगर बिना पॉलिटिकल विल के इतने अच्छे पॉलिटिकल मैंडेट में भी हम अगर ये पॉलिटिकल विल नहीं दिखेगी तो सर आई एम वेरी सॉरी फॉर द उल्लासनगर। हो सकता है कुछ सालों में मैं भी उल्लासनगर पलायन कर लूं। काफी गंभीर विषय है उल्लासनगर को डंपिंग ग्राउंड को लेके। मैं सभी नवनिर्वाचित नगर सेवकों को बोलना चाहूंगा, साथ ही साथ में उल्लासनगर के डेप्यूटी मेयर से भी लेंगे मुलाकात। और सबसे पहले ये जो मुद्दा उठा उल्लासनगर में, खास करके जहां तक मुझे मेरी जान के, शायद मैं गलत हो सकता हूं, तो सबसे पहले हमने जब ये डंपिंग ग्राउंड का हमने जब ये इंटरव्यू किया तब मनीष ठाकुर जी का हमने फर्स्ट इंटरव्यू हमने किया, ऐसे मुझे याद आ रहा है। तो लेंगे मनीष ठाकुर जी से भी मुलाकात। और साथ ही साथ में कांग्रेस के यहाँ के उल्लासनगर के अध्यक्ष रोहित सालवे जी ने भी धरना दिया था यहाँ पर अपना नेताजी चौक के ऊपर, उनसे भी लेंगे मुलाकात और पूछेंगे कि ये जो धरने आपने दिए, जो आपने इंटरव्यूज़ किए, ये जो आज की बॉडी है, और सबसे बड़ा सवाल उप महापौर के साथ में है, उप महापौर ने इनके पीछे काफ़ी बड़ी करस्पॉन्डिंग की है जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो भी डंपिंग ग्राउंड नहीं हट रहा। सत्ता में आप लोग हो, शरद सेना, बीजेपी, आज ताकतवर पार्टियां हैं, आज अब सत्ता में होने के बाद में भी क्यों ये डंपिंग ग्राउंड नहीं हट रहा है, क्या कारण है उसके? लेंगे मुलाकात सभी नेताओं के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए फिर न्यूज़ चैनल।